किसी समय की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य था जिसका राजा अपनी न्यायप्रियता और वीरता के लिए जाना जाता था। उसके 7 पुत्र थे। बड़े 6 राजकुमारों का विवाह धूमधाम से हो चुका था, लेकिन सबसे छोटा राजकुमार अविवाहित था। वह अत्यंत तेजस्वी, पराक्रमी और जिज्ञासु स्वभाव का था। जब भी वह पढ़ने के लिए महल से बाहर जाता, उसकी छोटी भाभी उसे आशीर्वाद देती, तुमको बेलकुमारी मिले। राजकुमार के मन में बार बार यह प्रश्न उठता कि यह बेलकुमारी कौन है। क्या वह कोई स्त्री है, कोई राजकुमारी या कोई दिव्य शक्ति? आखिर उसकी भाभी हमेशा यही आशीर्वाद क्यों देती हैं? एक दिन उसने हिम्मत करके भाभी से पूछ ही लिया, भाभी, यह बेलकुमारी कौन है और वह कहाँ मिलेगी? भाभी मुस्कुराई और बोली, यहां से 7 नदियों के पार एक जंगल है। उस जंगल में एक तालाब है। उसी तालाब के बीच में एक रहस्यमयी टापू है जहां बेलकुमारी रहती है। राजकुमार ने ठान लिया कि वह किसी भी कीमत पर बेलकुमारी से मिलेगा, चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए। अगले ही दिन जब पूरा महल नींद में था, राजकुमार चुपचाप अपनी तलवार और आवश्यक सामान लेकर महल से निकल पड़ा। रास्ते में घने जंगल आए, ऊंचे पहाड़ और तीव्र बहाव वाली नदियां आईं, लेकिन राजकुमार अडिग रहा। 7 नदियां पार करने के बाद वह एक विशाल जंगल में पहुंचा। ये जंगल अन्य जंगलों से अलग था। यहां पक्षी चहक नहीं रहे थे, बल्कि अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई किसी को बुला रहा हो, कोई फुसफुसा रहा हो। चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन इस सन्नाटे में भी एक अजीब सा भय समाया हुआ था। राजकुमार अपनी तलवार संभालते हुए आगे बढ़ता गया। बहुत दूर जाने के बाद उसे एक छोटी सी झोंपड़ी दिखाई दी। झोंपड़ी के बाहर एक वृद्ध अर्षि तपस्या में लीन थे। राजकुमार उनके पास गया और झुककर प्रणाम किया। आर्षि ने आंखें खोलीं और गहरी दृष्टि से उसे देखा। वत्स, तुम कौन हो और यहां क्यों आए हो? राजकुमार ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, मैं एक साधारण राजकुमार हूं और बेलकुमारी की खोज में यहां तक आया हूं। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। यह सुनकर आर्षि गंभीर हो गए। वे कुछ देर तक सोचते रहे, फिर बोले, बेटा, यह राह बहुत कठिन है। वहां जाना और बेलकुमारी को लेकर आना इतना आसान नहीं है। तुम्हें अपनी सांसों पर काबू रखना होगा, नहीं तो विनाश निश्चित है। राजकुमार उत्सुकता से बोला, गुरुदेव, कृपया विस्तार से समझाइए। मैं हर परीक्षा के लिए तैयार हूं। आर्षि ने तालाब की ओर इशारा करते हुए कहा, इस तालाब के बीच में एक छोटा सा टापू है। वहां एक बेल का पेड़ है जिस पर एक विशेष बेल फलता है। वही बेलकुमारी है, लेकिन उसे पाना आसान नहीं है, क्योंकि इस तालाब की रखवाली राक्षस करते हैं। अगर तुम एक सांस में तालाब पार करके उस टापू तक पहुंच सको, बेल के पेड़ से बंधे बकरे को खोलकर राक्षसों के सामने कर सको और फिर बेल को तोड़कर वापस तालाब पार कर आ सको, तो ही तुम्हें बेलकुमारी मिलेगी। लेकिन ध्यान रहे, एक भी सांस टूटी तो तुम बच नहीं पाओगे। राजकुमार ने दृढ़ निश्चय किया कि वह यह परीक्षा अवश्य पार करेगा। राजकुमार ने गहरी सांस ली और तालाब में कूद पड़ा। पानी अत्यधिक ठंडा था, लेकिन उसने अपनी सांसें रोके रखीं। जैसे जैसे वह गहराई में जाता गया, तालाब के भीतर अजीब जीव दिखाई देने लगे। कुछ झिलमिलाते जीव, कुछ काले साए उसके चारों ओर मंडराने लगे, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया और तेजी से तैरता रहा। जैसे ही वह टापू पर पहुंचा, उसने देखा कि एक विशालकाय बकरा पेड़ से बंधा हुआ है। राजकुमार ने तुरंत उसकी रस्सी खोली और उसे धक्का देकर राक्षसों की ओर कर दिया। भूखे राक्षस उस पर झपट पड़े। इसी मौके का फायदा उठाकर राजकुमार पेड़ पर चढ़ गया और बेल तोड़ ली। लेकिन तभी एक राक्षस ने उसे देख लिया और जोर से दहाड़ा, मानव, तुम हमारे शापित फल को कैसे छू सकते हो? राक्षसों ने उसकी ओर दौड़ लगा दी, लेकिन राजकुमार ने बिना वक्त गंवाए तालाब में छलांग लगा दी और पूरी ताकत से तैरने लगा। पानी के भीतर डरावने जीव फिर से उसकी राह रोकने लगे, लेकिन उसने अपनी सांसें काबू में रखीं और पूरी ताकत से तैरता रहा। जैसे ही वह तालाब के किनारे पहुंचा, उसने गहरी सांस ली और बाहर कूद पड़ा। उसने आर्षि के चरणों में बेल रख दी। आर्षि ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुमने कठिन परीक्षा पास कर ली, लेकिन याद रखना, इस बेल को रास्ते में मत तोड़ना, नहीं तो तुम्हें बहुत बड़ा नुकसान होगा। राजकुमार ने सिर झुकाकर प्रणाम किया और बेल लेकर अपने राज्य की ओर चल पड़ा। लेकिन उसे क्या पता था कि आगे उसका सामना एक बहुत बड़ी धोखेबाजी से होने। कुमार ने जैसे ही आर्षि के कहे अनुसार बेल को संभालकर अपने पास रखा, वह धीरे धीरे जंगल पार कर महल की ओर बढ़ने लगा। रास्ते में उसे हरियाली से भरे खेत, नदी किनारे बसे गांव और पर्वतों से घिरे रास्ते दिखे।
लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि जहां से भी वह गुजरता, लोग उस बेल को देख एक अजीब सी आकर्षण शक्ति महसूस करने लगते। राजकुमार समझ गया कि यह कोई साधारण बेल नहीं है, यह निश्चित रूप से दिव्य और चमत्कारी है। परंतु आर्शी की चेतावनी उसे बार बार याद आ रही थी, इसे रास्ते में मत तोड़ना, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। लेकिन मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा होता है कि जब उसे किसी रहस्य का आभास होता है तो वह उसे जानने के लिए बेचैन हो उठता है। कुछ घंटों की यात्रा के बाद राजकुमार को प्यास लगी। उसने सोचा, अगर मैं इस बेल के रस की एक बूंद भी पी लूं तो क्या फर्क पड़ेगा। और यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। जैसे ही उसने बेल को हल्का सा दबाया, उसमें से चमकदार रस टपकने लगा। लेकिन जैसे ही वह रस धरती पर गिरा, अचानक पूरा आकाश गड़गड़ाने लगा। तेज हवाएं चलने लगीं और अजीब सी भयावह चीखें गूंज उठीं। राजकुमार स्तब्ध रह गया। तभी अचानक उसके सामने एक धुंधली छवि उभरी। यह एक स्त्री की छवि थी जो अद्भुत रूपवती थी, लेकिन उसके चेहरे पर असहनीय पीड़ा थी। उसकी आंखों में आंसू थे और वह दर्द से कराह रही थी। हे राजकुमार, तुमने मेरी सबसे बड़ी परीक्षा को तोड़ दिया। अब मैं अनंत पीड़ा में फंस चुकी हूं। राजकुमार घबरा गया। उसने जल्दी से बेल को अपने वस्त्र में लपेट लिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तभी अचानक आकाश से जलते हुए अंगारे गिरने लगे और धरती कांपने लगी। राजकुमार समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। लेकिन तभी जंगल के भीतर से एक गगनभेदी गर्जना हुई और विशालकाय राक्षस प्रकट हुए। ये वही राक्षस थे जो तालाब की रखवाली कर रहे थे। उनमें से एक ने जोर से गरजते हुए कहा, मूर्ख मानव, तुमने हमारे श्रापित फल को छूने का दुस्साहस किया और अब उसकी पवित्रता भंग कर दी। अब तुम्हें इसकी सजा भुगतनी होगी। राजकुमार ने तुरंत अपनी तलवार निकाल ली और युद्ध के लिए तैयार हो गया। लेकिन यह कोई साधारण लड़ाई नहीं थी। राक्षसों के पास काले जादू की शक्ति थी। वे अपने हाथ उठाते ही आग और बिजली जैसी चीजें बरसाने लगे। राजकुमार ने अपने पूरे साहस के साथ लड़ाई शुरू कर दी। राजकुमार तलवार चलाता रहा, लेकिन राक्षसों की संख्या बढ़ती जा रही थी। वह समझ गया कि केवल शारीरिक बल से वह इन्हें पराजित नहीं कर सकता। तभी उसे आर्शी की एक और बात याद आई, जब तुम पर संकट आए तो बेल का उपयोग सही समय पर करना। राजकुमार ने तुरंत बेल को उठाया और उसका एक टुकड़ा तोड़कर आकाश की ओर उछाल दिया। जैसे ही बेल का टुकड़ा हवा में गया, पूरी धरती थरथराने लगी। अचानक एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और एक अद्भुत शक्ति प्रकट हुई। यह थी स्वयं बेलकुमारी। बेलकुमारी अद्भुत सौंदर्य की स्वामिनी थी, लेकिन उसकी आंखों में अनंत दर्द झलक रहा था। उसने अपने दोनों हाथ उठाए और आकाश में एक मंत्र बोला, ओम भुवनेश्वराय नमः। जैसे ही यह मंत्र उच्चारित हुआ, अचानक बिजली कड़कने लगी और एक शक्तिशाली रोशनी फूट पड़ी। राक्षसों ने दर्द से चिल्लाना शुरू कर दिया। एक एक करके वे जलकर भस्म हो गए। राजकुमार ने यह दृश्य देखा और बेलकुमारी की शक्ति पर चकित रह गया। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ पूछ पाता, बेलकुमारी अचानक उसकी ओर देखने लगी। बेलकुमारी ने कहा, हे राजकुमार, तुमने मुझे मुक्त कर दिया, लेकिन मेरी मुक्ति का अर्थ यह नहीं कि मेरा श्राप समाप्त हो गया है। राजकुमार चौंक गया। कैसा श्राप? बेलकुमारी ने आह भरी और कहा, यह एक लंबी कहानी है, लेकिन मैं तुम्हें संक्षेप में बताती हूं। कई साल पहले मैं एक साधारण राजकुमारी थी, लेकिन मेरी सुंदरता और शक्तियों के कारण राक्षसों ने मुझे कैद कर लिया। उन्होंने मुझे इस बेल में परिवर्तित कर दिया और श्राप दिया कि जब तक कोई व्यक्ति इस बेल को तोड़ेगा नहीं, तब तक मैं मुक्त नहीं हो सकती। परंतु इस श्राप की एक और शर्त थी। जिसने भी मुझे मुक्त किया, उसे मुझे अपने साथ ले जाना होगा, अन्यथा वह स्वयं श्रापित हो जाएगा। राजकुमार ने हैरानी से कहा, इसका मतलब है कि अब तुम्हें मेरे साथ मेरे राज्य चलना होगा? बेलकुमारी ने धीरे से सिर झुका लिया। हाँ, लेकिन यह इतना आसान नहीं है, क्योंकि अभी हमें एक और परीक्षा से गुजरना होगा। राजकुमार और बेलकुमारी अब एक और रहस्यमयी यात्रा की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि अब उन्हें सिर्फ राक्षसों से नहीं, बल्कि स्वयं देवताओं की परीक्षा से गुजरना होगा। क्या राजकुमार और बेलकुमारी इस अग्नि परीक्षा को पार कर पाएंगे? क्या उनका मिलन संभव होगा, या फिर भाग्य उन्हें एक और कठिनाई में डालने वाला है? राजकुमार और बेलकुमारी ने जैसे ही जंगल से बाहर कदम रखा, अचानक चारों ओर अंधेरा छा गया। हवा में एक अजीब सी सरसराहट होने लगी और आसमान में चमकीले प्रकाशपुंज दिखाई देने लगे। राजकुमार ने अपनी तलवार संभाली
लेकिन बेलकुमारी ने उसका हाथ रोक दिया। रुको, यह कोई सामान्य शक्ति नहीं है, यह देवताओं की चेतावनी हो सकती है। तभी आकाश से एक गंभीर गूंजती हुई आवाज आई, राजकुमार, तुमने हमारे बनाए नियमों को तोड़ा है। राजकुमार चौंक गया, लेकिन उसने साहस बटोर कर कहा, मैंने कोई नियम नहीं तोड़ा, बल्कि एक अभिशप्त आत्मा को मुक्त किया है। आकाश में बिजली चमकी और अचानक 4 दिव्य आकृतियां प्रकट हुईं। ये थे इंद्र, वरुण, अग्नि और यम। इंद्र ने गंभीर स्वर में कहा, यह सत्य है कि बेलकुमारी पर राक्षसों ने अत्याचार किया, लेकिन उसके श्राप को केवल समय ही मिटा सकता था। तुमने उसमें हस्तक्षेप करके प्राकृतिक संतुलन बिगाड़ दिया है। राजकुमार कुछ कह पाता, इससे पहले यमदेव ने आगे बढ़कर कहा, अब तुम्हें अपने इस कर्म का मूल्य चुकाना होगा। तुम्हें और बेलकुमारी को हमारी 3 परीक्षाएं पार करनी होंगी, तभी तुम दोनों इस संसार में जीवित रह पाओगे, अन्यथा तुम्हारा अंत निश्चित है। पहली परीक्षा, जल और अग्नि का संतुलन। देवताओं के आदेशानुसार पहली परीक्षा आरंभ हुई। तुम्हें जल और अग्नि के बीच संतुलन स्थापित करना होगा। इंद्रदेव ने अपनी गदा से आकाश की ओर इशारा किया और अचानक राजकुमार और बेलकुमारी एक विशाल झील के किनारे खड़े पाए गए। लेकिन यह कोई सामान्य झील नहीं थी। इसके एक छोर पर प्रचंड अग्नि जल रही थी और दूसरे छोर पर बर्फीला जल बह रहा था। इंद्रदेव बोले, तुम्हें बिना किसी बाहरी साधन के इस झील को पार करना होगा, लेकिन ध्यान रखना, अगर तुमने संतुलन खोया तो या तो जल तुम्हें डुबो देगा या फिर अग्नि तुम्हें भस्म कर देगी। राजकुमार और बेलकुमारी ने एक दूसरे की ओर देखा। बेलकुमारी ने कहा, यह परीक्षा आसान नहीं है। अग्नि और जल दोनों ही विपरीत शक्तियां हैं, हमें बहुत सोच समझकर कदम बढ़ाने होंगे। राजकुमार ने एक विचार किया और कहा, अगर हम अपने शरीर को बर्फीले जल से शीतल रखें तो अग्नि हमें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। दोनों ने झील के ठंडे पानी में अपने वस्त्र भिगो लिए और धीरे धीरे जल और अग्नि के बीच संतुलन बनाकर आगे बढ़ने लगे। लेकिन जैसे जैसे वे झील के मध्य तक पहुंचे, जल की लहरें उग्र हो उठीं और अग्नि का ताप बढ़ने लगा। बेलकुमारी का शरीर कांपने लगा, लेकिन राजकुमार ने उसका हाथ थाम लिया। हम साथ हैं, डरो मत। अंततः दोनों ने कठिनाई से झील पार कर ली। इंद्रदेव मुस्कुराए और बोले, तुमने बुद्धिमानी से यह परीक्षा पार की, लेकिन अगली परीक्षा और कठिन होगी। दूसरी परीक्षा, मृत्यु का द्वार। अब अगली परीक्षा यमदेव ने दी। तुम दोनों को मृत्यु के द्वार तक जाना होगा और बिना डर के वापस आना होगा। यमदेव ने अपना दंड आकाश में उठाया और अचानक राजकुमार और बेलकुमारी एक अंधेरी गुफा के सामने खड़े पाए गए। गुफा के भीतर से भयावह चीखें और कराहटें आ रही थीं। बेलकुमारी सहम गई, यह तो नरक की गुफा लग रही है। राजकुमार ने गहरी सांस ली, हमें साहस दिखाना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वे दोनों गुफा के अंदर बढ़ने लगे। चारों ओर अजीब आकृतियां दिखाई दे रही थीं। कुछ छायाएं रो रही थीं, कुछ विलाप कर रही थीं और कुछ गुस्से में चीख रही थीं। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, गुफा का तापमान बढ़ता गया। अचानक उनके सामने एक विशाल द्वार आया, जिस पर लिखा था, जो इस द्वार को पार करेगा वह मृत्यु को अनुभव करेगा। राजकुमार बिना रुके आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने द्वार पार किया, उसके शरीर में भयंकर पीड़ा हुई और उसे लगा जैसे उसकी आत्मा शरीर से निकल रही हो। बेलकुमारी चीख पड़ी, राजकुमार वापस आओ! लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। राजकुमार ने महसूस किया कि वह किसी और ही लोक में पहुंच चुका था। वहां एक दिव्य पुरुष खड़ा था। ये स्वयं यमराज थे। यमराज ने कहा, राजकुमार, यदि तुम चाहते हो कि बेलकुमारी जीवित रहे तो तुम्हें अपने प्राण त्यागने होंगे। राजकुमार ने बिना सोचे कहा, मैं उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। तभी अचानक एक आवाज आई, नहीं, यह बेलकुमारी थी। वह भी किसी तरह द्वार पार कर चुकी थी। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे लिए बलिदान दो। अगर तुम्हें मरना है तो मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। यमराज मुस्कुराए, यही सच्चा प्रेम है। परीक्षा समाप्त। अचानक सब कुछ रोशनी में विलीन हो गया और राजकुमार और बेलकुमारी वापस धरती पर आ गए। देवताओं ने देखा कि दोनों ने सभी परीक्षाएं पार कर ली हैं। अग्निदेव बोले, तुमने सिद्ध कर दिया कि प्रेम और साहस से कोई भी बाधा पार की जा सकती है। अब तुम्हें हमारा आशीर्वाद प्राप्त है। इंद्रदेव ने आशीर्वाद दिया, तुम दोनों का जीवन सुखी और समृद्ध होगा। अब कोई भी श्राप या शत्रु तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता। बेलकुमारी के चेहरे पर खुशी के आंसू छलक पड़े। राजकुमार ने उसका हाथ थामकर कहा,
अब चलो अपने राज्य में चलते हैं, जहां हमारी नई कहानी शुरू होगी। और इस तरह परीक्षाओं और संघर्षों से भरी यह यात्रा समाप्त हुई। राजकुमार और बेलकुमारी ने देवताओं की कठिन परीक्षाएं पार कर ली थीं। अब वे विजयी होकर अपने राज्य लौट रहे थे। जैसे ही वे राजधानी पहुंचे, पूरे नगर में हर्षोल्लास छा गया। सड़कों पर फूल बरसाए गए, लोग नाचने गाने लगे और पूरा महल दीपों से जगमगा उठा। राजा और रानी ने अपने पुत्र को गले लगाया। हमने तो सोच लिया था कि अब तुम वापस नहीं आओगे, लेकिन तुमने असंभव को संभव कर दिखाया, राजा ने गर्व से कहा। बेलकुमारी ने झुककर प्रणाम किया, लेकिन जैसे ही उसने महल के दरवाजे पर कदम रखा, अचानक एक अजीब सी हवा बहने लगी। महल के कोने में जलता दीपक अचानक बुझ गया। महल की सबसे वृद्ध दासी ने घबराकर कहा, यह अपशकुन है, महल में कोई न कोई अनहोनी होने वाली है। राजकुमार ने हंसते हुए कहा, डरो मत, अब कोई भी अनहोनी नहीं होगी, देवताओं का आशीर्वाद हमारे साथ है। लेकिन शायद वह गलत था। रात होते ही महल में अजीब घटनाएं होने लगी। सेवकों ने बताया कि किसी ने महल के गलियारों में एक परछाई को घूमते हुए देखा है। कभी कभी किसी के फुसफुसाने की आवाजें भी सुनाई देती थीं। बेलकुमारी को भी एक अनजान डर सताने लगा। उसे ऐसा महसूस होने लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। एक रात जब राजकुमार गहरी नींद में था, बेलकुमारी की आंख अचानक खुली। उसे लगा जैसे कमरे में कोई और भी है। उसने चारों ओर देखा, कुछ नहीं था। लेकिन जब उसने दर्पण की ओर देखा तो उसकी चीख निकल गई। दर्पण में उसकी परछाई हिल रही थी, लेकिन वह खुद स्थिर खड़ी थी। यह क्या हो सकता है, उसने डरते हुए सोचा। वह राजकुमार को जगाने ही वाली थी कि तभी दर्पण की परछाई ने धीरे से कहा, बेलकुमारी, तुम मेरी जगह ले चुकी हो, लेकिन मैं लौट कर आऊंगी। और फिर दर्पण छटक कर टुकड़ों में बिखर गया। अगली सुबह बेलकुमारी ने राजकुमार को सारी बात बताई। राजकुमार ने तुरंत राजगुरु को बुलाया। राजगुरु ने जैसे ही दर्पण के टुकड़ों को देखा, उनका चेहरा भय से सफेद पड़ गया। यह सामान्य परछाई नहीं थी, यह किसी की आत्मा थी। राजकुमार चौंक उठा। क्या मतलब, किसकी आत्मा? राजगुरु ने लंबी सांस ली और बोले, यह महल सदियों पहले एक राक्षसी का निवास था। राजा के पूर्वजों ने उसे बंदी बनाकर श्रापित कर दिया था। लेकिन अब जब तुम बेलकुमारी को यहां लाए हो, तो उसका श्राप फिर से जाग उठा है। बेलकुमारी का चेहरा पीला पड़ गया। मतलब यह सब मेरी वजह से हुआ? राजगुरु बोले, नहीं, बल्कि तुम ही वह चाबी हो जिससे यह श्राप मिट सकता है। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी सबसे बड़ी बलि देनी होगी। क्या? राजकुमार ने चौंक कर पूछा। राजगुरु ने गहरी आवाज में कहा, तुम्हें अपनी सबसे बड़ी खुशी छोड़नी होगी, तभी इस श्राप का अंत होगा। राजकुमार और बेलकुमारी ने एक दूसरे की ओर देखा। सबसे बड़ी खुशी, इसका क्या अर्थ है? लेकिन इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, महल की दीवारें कांपने लगीं और अंधकार की छायाएं उभरने लगीं। श्राप पूरी तरह जाग चुका था और अब वह पूरे महल को निगलने के लिए तैयार था। महल की दीवारें थरथराने लगीं, छत से धूल झरने लगी और अंधकार चारों ओर फैलने लगा। महल के हर कोने से एक अजीब सी काली धुंध उठने लगी, जिससे सारा माहौल डरावना हो गया। राजकुमार ने अपनी तलवार निकाली और बेलकुमारी को अपने पीछे किया। यह सब क्या हो रहा है? उन्होंने राजगुरु से पूछा। राजगुरु ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, श्राप पूरी तरह जाग चुका है। अगर इसे नहीं रोका गया तो यह पूरे राज्य को निगल जाएगा। अचानक महल के बीचों बीच फर्श पर एक दरार आई और वहां एक विशाल आकृति उभरने लगी। यह कोई साधारण छाया नहीं थी, यह थी वही श्रापित राक्षसी। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं, उसके बाल सांपों की तरह फुफकार रहे थे और उसकी परछाई पूरे महल में फैल रही थी। तुमने मेरी शांति भंग की है, अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। राक्षसी की आवाज गूंजी। बेलकुमारी ने कांपती आवाज में पूछा, हमें क्या करना होगा? राजगुरु ने कहा, बलिदान। तुम्हें अपनी सबसे बड़ी खुशी छोड़नी होगी, यही इस श्राप से मुक्ति का एकमात्र तरीका है। राजकुमार ने बेलकुमारी की ओर देखा और फिर राजगुरु से पूछा, लेकिन हमारी सबसे बड़ी खुशी क्या है? राक्षसी हंसने लगी, तुम दोनों की सबसे बड़ी खुशी एक दूसरे का साथ है। अगर तुम दोनों हमेशा के लिए अलग हो गए तो ही यह श्राप टूटेगा। महल में सन्नाटा छा गया। राजकुमार और बेलकुमारी ने एक दूसरे की ओर देखा। क्या वे एक दूसरे को हमेशा के लिए छोड़ देंगे? बेलकुमारी ने आंसू भरी आंखों से राजकुमार की ओर देखा और कहा,
अगर मेरे जाने से यह श्राप मिट सकता है तो मैं जाने के लिए तैयार हूं। राजकुमार की आंखों में दर्द था। नहीं, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। लेकिन तभी राजगुरु ने चिल्लाकर कहा, कोई और रास्ता नहीं है। अगर तुम दोनों अलग नहीं हुए तो पूरी प्रजा इस अंधकार में समा जाएगी। बेलकुमारी ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे पीछे हटने लगी। राजकुमार, मैं तुमसे हमेशा प्रेम करती रहूंगी, लेकिन अब समय आ गया है कि मैं इस श्राप को खत्म करूं। और फिर उसने अपने हाथ में पकड़ी जादुई मणि को जमीन पर पटक दिया। मणि के टूटते ही एक तेज रोशनी पूरे महल में फैल गई। राक्षसी चीख उठी, उसका शरीर धुएं में बदलने लगा और पूरा महल हिलने लगा। धीरे धीरे अंधकार कम होने लगा। श्राप टूट चुका था। जब धूल और धुआं छोड़ गया तो बेलकुमारी वहां नहीं थी। राजकुमार ने चारों ओर देखा, लेकिन वह कहीं नहीं थी। राजगुरु ने सिर झुकाकर कहा, वह अब इस दुनिया में नहीं रही। उसने अपनी सबसे बड़ी खुशी त्याग दी ताकि यह श्राप हमेशा के लिए खत्म हो जाए। राजकुमार घुटनों के बल बैठ गए। उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। यह सही नहीं है, लेकिन यह बलिदान जरूरी था। बेलकुमारी ने अपने प्रेम को कुर्बान कर दिया था ताकि महल और राज्य बच सके। समय बीतता गया, लेकिन राजकुमार ने कभी विवाह नहीं किया। वह हर रात महल की छत पर बैठकर आसमान की ओर देखते थे, मानो किसी का इंतजार कर रहे हों। और फिर एक दिन राजमहल के बगीचे में एक सुंदर फूल खिला। यह कोई साधारण फूल नहीं था, बल्कि उसमें वही चमक थी जो बेलकुमारी की आंखों में थी। राजकुमार मुस्कुराए और धीरे से कहा, तुम अब भी मेरे साथ हो बेलकुमारी।